आगे बढ़ो। बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से कहना है कि आप आगे बढ़िए। चूँकि क्या है कि LPA 432/2024 ये पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें पटना हाई कोर्ट का कहना है जो 106 पिटिशनर जो भी हैं, या तो साइन करते हैं तो वो पिटिशनर के रूप में जुड़ेंगे, नहीं साइन करते हैं तो रेस्पोंडेंट के रूप में जुड़ेंगे। तो इस कड़ी में मुजफ्फरपुर जिला के जो लोक शिक्षक थे उनका साइन ले लिया गया है। अब दूसरे चरण में सुपौल जिला के लोक शिक्षकों का प्रक्रिया है, आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। और हरेराम ठाकुर वहाँ से कॉल किए थे सुपौल ज़िला से कि सर मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, आप 1-2 दिनों में मेरा साइन ले लेते तो अच्छा रहता। तो उन्हीं के निवेदन पर इसी 26 तारीख को सुपौल ज़िला में इतवार दिन पड़ता है, सुपौल ज़िला का प्रोग्राम बना लिया गया है। और उस दिन रंजीत जायसवाल जी, अमरिंदर भैया या संजीव पूर्वे या परमेश्वर यादव जी ये जहां पर मीटिंग रखेंगे, आप लोगों से निवेदन है जिनका 106 में नाम है वो उनसे कांटेक्ट करके आप 9-10 के बीच में आप सुपौल ज़िला जहां मीटिंग रखा जाएगा आप चले आएंगे। तो यही मेरा कहना है बिहार के लोक शिक्षकों से कि इसमें आपका गुड ग्राउंड्स है। और अगर आपका नाम छूटता है तो निश्चित ही आप रिस्पोंडेंट के रूप में आ जाएंगे। अगर आप वकालतनामा पर साइन करेंगे तो आप पिटिशनर के रूप में जुड़ेंगे, आपको लाभ लाभांश मिल सकता है। और ये केस जो है ये बिहार में यही एक ऐसा केस है जिसमें ज़मीन रजिस्ट्री का पेपर सबूत के रूप में है और जिसमें लिखा हुआ है कि लोक शिक्षण केंद्र नहीं चला, बंद हो गया तो जिसका ज़मीन है उसको वापस हो जाएगा। इसका RTI का रिपोर्ट भी है जिसमें लिखा हुआ है कि उक्त विद्यालय शिक्षा विभाग के अधीनस्थ है। यानी ये सबूत ये साबित कर रही है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। तो जब लोक शिक्षण केंद्र को विद्यालय बना दिया गया तो उसमें जो पढ़ाने वाले लोक शिक्षक थे उनको रखना चाहिए था, उनको छोड़ क्यों दिया गया। तो इसी से संबंधित क्या है कि सुपौल ज़िला में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है इसी 26 मई 2024 को। तो बिहार के लोक शिक्षक जिनका LPA नाम है वो भी या नए सिरे से जो जुड़ना चाहेंगे उनसे भी निवेदन है कि आप सुपौल ज़िला में आप जो अगल बगल के रहने वाले हैं वो समय से चले आएंगे और जो जिनका 106 में नाम है उनका साइन ले लिया जाएगा, या जो नए सिरे से जुड़ेंगे उनके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से आपको संदेश देना है। और मैं आपको एक और आपको बताता हूं कि बिहार सरकार ने जो आदेश पारित किया था वो 10/18 लेटर जिसमें याचिका संख्या 21406/2013 मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ, उसमें 3 पिटिशनर थे, एक मोहम्मद मिराजुद्दीन, दूसरा सरफराज आलम, तीसरा बैजनाथ पासवान। तो मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन अभी LPA 432/2024 पटना हाई कोर्ट में अभी मैं प्रेजेंट में अभी लड़ रहा हूं। दूसरा सरफराज आलम चला गए नौकरी में। और बैजनाथ पासवान क्या है कि अभी भी बैजनाथ पासवान वो उनको बचा के रखा गया है कि कल सरकार कहेगी, जैसे सभी केस में कहते आई है। जैसा कि आपको पता है कि सौरभ राज पप्पू का जो LPA डिसमिस हुआ था उसमें इसी बिना पर LPA डिसमिस कर दिया गया था। उनको कहा गया था कि ग्रांटेड लिबर्टी टू द पिटिशनर टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी उनको कहा गया था जाइए प्रधान सचिव से आदेश पारित कराइए। तो आदेश जो पारित हुआ है 10/18 लेटर में उसमें बैजनाथ पासवान को बचा लिया गया था। तो अब क्या है कि जो भी लोक शिक्षक छूटे हुए हैं अब उनको बैजनाथ की लिस्ट में जोड़कर किसी तरह आगे बढ़ने का कार्य किया जाएगा। तो जो समझदार लोक शिक्षक हैं उनसे निवेदन है कि ये LPA जो ही सबों का नाम जुड़ जाता है, जो पटना हाई कोर्ट में अगर नेट पर आ जाता है उसके बाद फिर से जो है बैजनाथ पासवान जी को लेकर आगे बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो जो 26 मई 2024 को सुपौल ज़िला में मीटिंग रखा गया है, जिनका नाम 106 में नहीं भी है उनसे भी निवेदन है कि अगर आप इच्छुक हैं तो आप आकर मीटिंग में आप अटेंड कर सकते हैं। हो ना हो आपका भी साइन वकालतनामा पर ले लिया जाएगा और जो आपके लिए उचित होगा आपके लिए आगे प्रक्रिया बढ़ाया जाएगा। तो खास करके अभी 106 जो लोक शिक्षक हैं उन्हीं से निवेदन है कि आप समय से वहां पहुंच जाएंगे और इसमें वकालतनामा पर साइन कर देंगे। अगर आप छूटते हैं तो इसका जिम्मेदार आप होंगे। ये बातें हो गई। दूसरा क्या है कि बिहार के बहुत से लोक शिक्षक दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं कि यहाँ ये कार्य हो रहा है, वहाँ वो कार्य हो रहा है। जिस डेट का उन्होंने जो चर्चा किया है उस डेट में तो मान के चलिए हाई कोर्ट बंद है,
सचिवालय बंद है तो फिर कहाँ से लेटर इशू होगा। चूँकि एक बेवकूफ़ बनाने का भी एक सीमा होता है और बेवकूफ़ बनने का भी एक सीमा होता है। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बेवकूफ़ बनाने वाला खुद बनाते बनाते बेवकूफ़ बन जाता है। तो इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि ये जो केस है इसी में सबूत है, ये ज़मीन रजिस्ट्री का पेपर है और ये RTI का रिपोर्ट है जो साबित कर रहा है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। और कानून क्या होता है कि सबूत खोजती है और सबूत जो भी है सक्षम सबूत हमारे पास है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि जब मैं मुजफ्फरपुर में मीटिंग कर रहा था तो वहाँ भी कुछ लोक शिक्षकों का कहना हुआ कि आप आने वाले दिनों में सीनियर वकील इंगेज कर लीजिए। मैंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अभी चूँकि जिनका भी नाम छुटा हुआ है उनको जोड़ दिया जाता है, उसके बाद विचार विमर्श करके सीनियर वकील जिनको इंगेज करना चाहे कर लेंगे, मैं उसका वेलकम करूँगा। तो यही लोक शिक्षकों से कहना है कि सुपौल जिला के नज़दीक में जो भी लोक शिक्षक हैं उनसे निवेदन है कि आप वहीं तशरीफ़ ले आएँ और रंजीत जायसवाल जी से, संजीव पूर्वे जी से, अमरेंद्र भैया से, परमेश्वर यादव जी से कांटेक्ट करके कहाँ मीटिंग सुपौल में करेंगे वहाँ आप लोग तय कर लेंगे। चूँकि क्या है कि इतवार ये 26 तारीख को वहाँ का डेट फिक्स है। अगर आप ऐसा ना हो कि आप छूट जाएं, चूँकि हरे राम जी दिल्ली जाने वाले हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मैं उनके रिक्वेस्ट को सम्मान देते हुए स्वीकार कर लिया। तो इसी इतवार को सुपौल में मीटिंग होने जा रहा है। तो चूँकि अभी जो भी लोक शिक्षक हैं खास करके 106 में मुजफ्फरपुर जिला के साइन उनका तकरीबन हो गया, अब सुपौल का करना है, फिर दरभंगा बच जाएगा, खगड़िया बच जाएगा, उसके अलावा गया बच जाएगा या और भी सारण के जो भी हैं उनसे भी कांटेक्ट करके बारी बारी से साइन ले लिया जाएगा। लेकिन अभी क्या है, चूँकि सुपौल का वहाँ हरे राम जी चले जाएंगे दिल्ली, इससे अच्छा है कि वहाँ रहते हुए उनसे साइन करा लिया जाए। और जो भी लोक शिक्षक आउट ऑफ बिहार हैं, बिहार के बाहर हैं, उनसे निवेदन है कि आप कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर लें, क्योंकि आपके एड्रेस पर मैं वकालतनामा पोस्ट कर दूंगा, आप साइन करके फिर मेरे एड्रेस पर आप पोस्ट कर देंगे। जैसा कि ये कहानी उनके लिए है, मिन्नतुल्लाह भाई समस्तीपुर, पता चला वो चले गए हैं वहाँ पंजाब चले गए हैं, तो वो अगर जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस मुझे व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो मैं रजिस्ट्री उनको कर दूंगा वकालतनामा, और उधर से वो साइन करके भेज देंगे। तो यही बातें हैं। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि देखिए 2006 और 2024 समय बहुत हो गया है। अब चूँकि क्या है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर आते हैं आपका वेलकम है, आप नहीं आते हैं तो भी आपका वेलकम है। तो लेकिन क्या है कि ये शिकायत नहीं होना चाहिए कि आपने मुझे खबर नहीं दिया। तो जमुई के जो लोक शिक्षक हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि राजेंद्र राम जी हैं आपके नज़दीक में मुंगेर में, आप उनसे कांटेक्ट कर लें, या विजय भाई हैं भागलपुर, उनके कांटेक्ट में रहें। तो अभी मेरा टारगेट क्या है, जिनका LPA में नाम है उनको किसी तरह जोड़ दिया जाए पिटिशनर के रूप में। अगर पिटिशनर के रूप में जुड़ेंगे तो उनको लाभ लाभांश मिलेगा, नहीं अगर पिटिशनर के रूप में जुड़ेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक रेस्पोंडेंट बन जाएंगे। तो क्या है कि आप इतना सहयोग किए हैं, इतना तक लड़के आए हैं, फिर आपका रेस्पोंडेंट में नाम चला जाएगा, आपको लाभ लाभांश नहीं मिलेगा। तो यही बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि जिनका LPA में नाम है आप सुपौल अगर चले आते हैं तो अच्छा होगा। अब चूँकि सुपौल कंप्लीट होता है तो फिर दरभंगा के लिए या अन्य ज़िला के लिए मैं खुद कांटेक्ट कर लूँगा। लोक शिक्षकों से ये कहना है कि समय के मुताबिक खुद आपको सूचना दे दिया जाएगा कि क्या कब आपका क्या करना है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं बिहार के लोक शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने जब जब कुछ कार्य आगे बढ़ाना चाहा बिहार के कुछ लोक शिक्षक उसमें विघ्न डालने का कोशिश किए। आप से निवेदन है कि जो लोक शिक्षक आपको कह रहे हैं कि कहीं आपका चिट्ठी निकलने वाला है, आप उनसे निवेदन करिए कि आप कुछ ना कुछ कहिए, जो प्रूफ तो पेश करिए, किधर लेटर निकलने वाला है या किधर समायोजन होने वाला है या किसका समायोजन हो गया। क्योंकि क्या है कि वही लोक शिक्षक आप पूरे बिहार को पिटिशनर बना दिए और पिटिशनर बना के LPA तक लड़े। ऐसा हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट भागे नहीं। क्योंकि आज हमारे साथ चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि अगर इससे पूर्व वाले लोक शिक्षक सही से लड़े होते तो फिर मुझे बिहार में भटकने का क्या ज़रूरी था, आपके समक्ष जाने का क्या ज़रूरी था। और क्या है कि वो आगे आगे चले, अब मुझे पीछे से जाना पड़ रहा है। तो उन्हीं का कमी, चूँकि
ये इससे पहले जो सौरभ राज पप्पू साहब का केस फाइल हुआ था, इसमें शिक्षा मित्र से तुलना कर लिया गया था और सभी केस में दर्शा दिया गया था कि पिटिशनर हैज़ कंप्लीटेड 36 मंथ्स। लेकिन क्या था कि इसको मैंने उस लाइन को ही मैंने काट के हटाने का कोशिश किया और अभी ऐसा है कि मैंने जो पिटिशन फाइल किया है उसमें कहीं कोई 36 महीना का मैंने चैलेंज नहीं किया है। मेरा ऐसा कहना है, हाँ इसमें लिखा हुआ है पैरा नंबर 11। अगर आप सौरभ राज पप्पू का जो देखेंगे CWJC 14/4/93 ऑफ 2008, उसके पैरा नंबर 11 में लिखा हुआ है डेट मेंबर्स ऑफ द पिटिशनर नंबर 1 वेयर फर्दर एक्सटेंडेड देयर अपॉइंटमेंट services for another 12 months. In other words, members of the petitioners number 1 also completed 36 months of service as lok शिक्षक where as शिक्षा मित्र completed 33 months. कहने का मतलब उसमें 36 महीना का चर्चा कर दिया गया था और भविष्य में ऐसा होता कि आप केस जीत भी जाते तो उसमें कहता जो 36 महीना पूरा किया है उसी को मैं लूँगा। लेकिन क्या है कि मैंने इस पैरा को ही हटा दिया। अभी ऐसा है कि हमारे साथ जो लोक शिक्षक जिनको मुखिया जी अपॉइंटमेंट कर दिए होंगे, जिनका ब्लॉक में नाम होगा, सभी लाभांश लेने के हकदार होंगे। तो यही लोक शिक्षक हैं जो जिस समय हल्ला कर रहे थे, अभी भी हल्ला कर रहे हैं कि इस जगह होने जा रहा है, उस जगह होने जा रहा है। कहने का मतलब है उस दिन सचिवालय बंद है, जब कोर्ट बंद है तो किस बिना पर चिट्ठी निकलने जा रहा है। और अगर चिट्ठी निकलने जा रहा है तो चिट्ठी मांगिए, नहीं तो क्या है उनको आप डांटिए कि आप कब तक मुझे बेवकूफ़ बनाएंगे। तो लोक शिक्षक से यही कहना है कि ऐसे लोक शिक्षक आप इस बार दिग्भ्रमित नहीं होइए। और मैंने जो भी लोक शिक्षक का मैंने नाम बताया है आप उनके कांटेक्ट में रहिए। चूँकि LPA क्या है कि इसमें केस नंबर जुड़ गया है, सिर्फ मुझे उनका नाम जोड़ना है, या तो पिटिशनर के रूप में नहीं तो रिस्पोंडेंट के रूप में। इसके बाद मैं आपका भी प्रक्रिया चूँकि नए सिरे से नाम जोड़ने का शुरू कर रहा हूँ और इसी कड़ी में मैं कुछ साइन लेना भी शुरू कर दिया हूँ। तो इसके बाद क्या है कि विजय भाई साहब नौगछिया भागलपुर आप तैयार रहें साइन लेने के लिए। संगीता जी या जो भी हमारे साथ हैं उनसे कहना जो नए जुड़ना चाहेंगे, अमरिंदर भैया, उनको भी क्या है कि अब वकालतनामा पर साइन लेके रख लीजिए। क्योंकि LPA का जो ही अगर अच्छा आदेश आ जाएगा तो हम उनके आदेश में लगाते क्या होगा, पीछे से समूह को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो यही मेरा कहना है कि इसी 26 मई को सुपौल में मैं मीटिंग करने जा रहा हूं। अगर हो सके जिनका 106 में नाम है वो भी तशरीफ़ ले आवें, और जो जुड़ना चाहेंगे या बातों को सुनना चाहेंगे उनसे भी निवेदन है कि आप आ जाएं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कहा जाता है कि नाव पर गाड़ी होता है और कभी नाव पर गाड़ी होता है और कभी गाड़ी पर नाव होता है, ये दुनिया का दस्तूर है। तो सुपौल जिला के जो भी लोक शिक्षक रहे उनका इसमें खास करके बहुत अच्छा योगदान रहा है। मैं समझता हूं कि सभी जिला से ज़्यादा संख्या सुपौल जिला का है। तो हरे राम भाई से निवेदन है, परमेश्वर भैया से निवेदन है कि अगले बार आप पटना आए थे, क्या था कि चूँकि हाई कोर्ट वाली बात है, अब वो नीचे से कह रहा है। तो इसी कड़ी में आपसे कहना है जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको इतवार को 26 तारीख को आप रंजीत जी से तालमेल बैठा के, अमरिंदर भैया से, संजीव पूर्वे जी से बैठा के, और जहां मुनासिब लगे उचित जगह लगे मीटिंग कर लेंगे। और पता चला कि एक लोक शिक्षिका आई थी पटना, उसका ट्रेन में उनका मोबाइल चोरी हो गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन ऐसा है कि अगर लोक शिक्षक का जिस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि आपका काम हो सकता है, 106 फाइनल हो सकता है अगर लिस्ट, तो मैं निश्चित ही कोशिश करूंगा। जैसे मैं धरना पर था कि बहुत से लोक शिक्षकों को मोबाइल सहयोग के भावना से, ताकि लोक शिक्षा का कार्य हो सके, उपलब्ध कराने का कोशिश किया था। तो आपका मोबाइल चोरी हुआ है, भविष्य में हो सकता है आपके लिए भी मैं सोचूंगा। अगर लोक शिक्षकों का अगर कार्य हो सकता है, केस LPA जीत जाए, तो मैं एक लोक शिक्षकों से, खास करके सुपौल जिला के लोक शिक्षकों से निवेदन करूँगा कि उनका जो मोबाइल जो खो गया है ट्रेन में, जो चोरी कर लिया गया है, उससे कई गुना कीमती मोबाइल उनको आप देने का कोशिश करेंगे। लेकिन कहना यह है कि LPA किसी तरह आप जीत लीजिए। जैसा कि मैं मुजफ्फरपुर में था, बहुत से लोक शिक्षकों का कहना हुआ कि इसमें सीनियर वकील इंगेज कर लीजिए। मैंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी चैलेंज क्या है
कि इसमें किसी तरह नाम तो जोड़ लिया जाए। अगर नाम जो भी 106 में जोड़ लिया जाता है तो फिर वो नेट पर नाम चढ़ेगा और मैं फाइल आप जिनको कहेंगे 2-4-5 लोगों का टीम रहेगा, आप जिस वकील साहब को सीनियर इंगेज करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो यही इस चैनल के माध्यम से कहना है कि ऐसे लोक शिक्षक जिनका 106 में नाम है वो भी, और जो नए सिरे से भी समझना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आप सुपौल में जहां रंजीत जायसवाल जी, अमरेंद्र भैया, संजीव पूर्वे जी, परमेश्वर यादव जी जहां मीटिंग रखेंगे, हरे राम जी, वहां आप तशरीफ़ ले आएंगे ताकि आपका सुविधानुसार आपका वकालतनामा पर साइन ले लिया जाए। तो यही मेरा कहना है बिहार के लोक शिक्षकों से कि आप जो लोक शिक्षकों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं उनको आप संदेश दे दीजिए कि इस बार क्या है कि वो दिग्भ्रमित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिहार के जो भी लोक शिक्षक थे सब उनके चाल को समझ गए। देखिए क्या है, आप जो भी लोक शिक्षक थे पटना हाई कोर्ट में केस किए कराए, बहुत खुशी की बात है, मैं उस प्रयास को सम्मान देता हूं। लेकिन खेद इसलिए है कि जब आप LPA तक लड़े, कई LPA तक लड़े, उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? क्या है कि उसको छोड़कर फिर आप चले आए CWJC में। दुनिया का दस्तूर होता है, गति का नियम है कि टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। मान के चलिए प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु समान प्रतिक्रिया होती है। उसके अलावा है कि मान के चलिए अगर कोई भी चीज़ छूटता है तो वो आगे की ओर जाता है, पीछे नहीं आता है। बताइए ऐसे लोक शिक्षक जो आगे बढ़े, LPA तक लड़े और फिर क्या हुआ कि वापस CWJC में आ गए, बताइए ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का मान के चलिए विचार है? तो लोक शिक्षकों से यही कहना है कि ये लोक शिक्षक फिर आपको दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। अगर कहीं भी लेटर निकल रहा है तो इनको आप खदेड़ के पकड़ें और इनको पूछिए, जो लेटर का आप कुछ तो प्रूफ दीजिए, इनसे प्रूफ मांगिए। नहीं तो क्या होगा कि बहुत से लोक शिक्षकों का एज एक्सपायर होने जा रहा है, धीरे धीरे सब जो है एक्सपायर कर जाएगा, एज कुछ हो नहीं पाएगा। तो खैर जो लोक शिक्षक इस बार चाह रहे हैं, जो 106 लोक शिक्षक या उस अन्य को इस बार डिस्टर्ब कर देंगे, इस बार उनका मनसा पूरा नहीं होगा। उनका भी मनसा पूरा नहीं होगा और सिस्टम का भी मनसा पूरा नहीं होगा, क्योंकि लोक शिक्षक इस बार आगे बढ़ गया है। यही एक ऐसा केस है LPA 432/2024 जो इसमें हाई कोर्ट तक कंप्लेन कर दिया गया है। क्योंकि इसमें कंप्लेन ये किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें कुछ तो पैरा बाई जवाब फाइल करवाया जाए। आप भैया हमको नौकरी दीजिए, नहीं दीजिए वो तो अलग बात है, आप केस डिसमिस करिए, आप उसको डिस्पोज करिए, वो अलग बात है, लेकिन पैरा बाई जवाब तो फाइल कर दीजिए। ज़मीन रजिस्ट्री हुआ, RTI का रिपोर्ट, ये सही रिपोर्ट है या गलत रिपोर्ट है? तो बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि कोर्ट में सबूत के आधार पर केस लड़ा जाता है और सारा सबूत आपके फेवर में है, आपको सिर्फ धैर्य बनाकर रहने का ज़रूरी है। और इस बार क्या है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जो लोक शिक्षक हमारे साथ हैं या जुड़ेंगे, उनको मैं एक बार नहीं बार बार आपको कह देता हूं कि देखिए आपने सहयोग किया, बहुत अच्छी बात है, फिर सहयोग का जरूरी पड़ेगा, आप ही को सहयोग करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं चूँकि आप देख लिए पिटिशनर बनो बनाओ का खेल हो गया। मुझे ताजुब इस बात का होता है कि जब मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर था, बहुत से लोग शिक्षक पटना हाई कोर्ट में चले गए, पिटिशनर बने, पता चला या तो वो CWJC में है नहीं तो MJC में है। और देखिए मैं पीछे से चला, अभी LPA के रूप में चला गया। अभी 2-3 आवेदन मेरा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी मैं बाई पोस्ट भेज दिया। तो कहने का मतलब इस तरह से अगर आप किए होते तो फिर मुझे इस तरह से बिहार में लोगों को यूनाइट करने का क्या ज़रूरी था? सफलता का कुछ पैमाना होता है, पैमाना होता है एकता, लोगों को एक कर लीजिए। दूसरा पैमाना होता है कि लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहिए और जहाँ कमी हो वहाँ सुधार करिए। अभी देखिए क्या है कि जो भी बाधा था हम लोग सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब चूँकि जो भी लोक शिक्षक थे जो दिग्भ्रमित करने वाले थे, अब उनको ऐसा प्रतीत होने लगा है कि उनका अब क्या है योजना फ्लॉप हो रहा है। अब चूँकि ये जो LPA है ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये भेजने के लिए तैयार है, वहाँ पूरी शिद्दत के साथ लड़ने के लिए तैयार है। अभी मैं धन्यवाद देता हूँ गाय घाट के अशोक कुमार सिंह को, हुकुमदेव जी को या अरविंद जी को, जिन लोगों का प्रस्ताव है कि नहीं सीनियर इंगेज करिए। मैं
बताइए, ये तो खुशी की बात है। पूरे बिहार के लोक शिक्षक का कहना है कि ये तो खुशी की बात है। इसी केस में डायरेक्टर को बुलाया गया है। जब आपके केस में मेरिट नहीं होता तो डायरेक्टर को क्यों बुलाया जाता? थोड़ा लेट की बात है, ये भी हो सकता है ये एलपीए में ही आपको शुभ समाचार आपको सुनने को मिल जाए। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है, मैं कह रहा हूँ कम समझिएगा, ज़्यादा हो गया बहुत समय, अब तो मान के चलिए आप समझ जाइए। तो सुपौल जिला के लोक शिक्षक या अगल बगल के जो भी हैं उनसे निवेदन है कि इतवार को 26 तारीख को, इसी इतवार 26 तारीख को मई को वहाँ मीटिंग होने जा रहा है और आप जो भी हैं समय से 9-10 के बीच में आ जाएंगे ताकि आपका साइन ले लिया जाएगा। और ख़ास करके सुपौल के जो भी लोक शिक्षक से कहना है कि जो आप छूटे हुए हैं, चाहे डॉक्टर साहब हों, चाहे सरपंच साहब हों, कोई भी हो, अगर आप छूटे हुए हैं तो आप क्या है कि आप समय से आ जाइए, अपना साइन कर लीजिए। आप अगर छूटता है तो इसका जिम्मेवार आप रहिएगा। चूँकि मेरा ऐसा सोच है कि संबंध किसी से ख़राब नहीं किया जाए। आपका बहुत अच्छा योगदान रहा है, आपके ही वजह से इतना लोक शिक्षक आगे बढ़ा है। आपके ही योगदान से आज ये लोक शिक्षक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जो है दौड़ रहा है। तो इस समय में आपसे निवेदन है कि आपका साथ अगर रहता है तो इसमें और चार चांद लग जाएगा। जब घर के सभी सदस्य जब साथ देना शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही घर तरक्की करता है। तो यही आशा उम्मीद के साथ रंजीत भाई से कहना है, अमरिंदर भैया से, संजीव पूर्वे जी से और परमेश्वर यादव जी से कि आप लोग तालमेल बैठा के कहाँ मीटिंग करिएगा, इतवार को 9-10 बजे जुटान कर लीजिएगा। मैं हो सकता है कि समय से पहुंच जाऊं या एक दिन पहले पहुंच जाऊं। तो इतवार को ये सुपौल में जो मीटिंग रहेगा, ये मैं समझता हूं फिर 106 लोक शिक्षक है, उनका शिकायत नहीं रहना चाहिए कि सर मेरा उसमें नाम छूट गया। तो ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।